कानून एवं दंड का भय समाज से क्या खत्म हो गया है? क्या कानून और दंड का भय समाज से खत्म हो रहा है? आप कहेंगे खत्म नहीं हुआ है। मैं भी यही मानता हूं, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कानून और दंड का भय समाज में काफी हद तक कम हो गया है। और ऐसी स्थिति हो गई कि आज व्यक्ति कानून और दंड के भय से कोई भी अपराध या कोई अन्य एक्शन करने से व्यक्ति नहीं रुकता है। जबकि हमारे जेलों में, भारत के सभी प्रकार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। हमारे न्यायालयों में, लोअर कोर्ट्स में जो है 4 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। हाई कोर्ट में भी लंबित केसों की संख्या लाखों में है। सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छी खासी संख्या है, कई हजार केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। न्यायालयों में इतने लंबित केस हैं। हमारी जेलें जो हैं क्षमता से अधिक कैदी के साथ काम कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो है समाज में अपराध करने वाले लोगों को दंड दे रहे हैं। फिर तो उस भय से अपराध बंद हो जाने चाहिए या अपराध खत्म हो जाना चाहिए था। यह बात समझना होगा कि दंड जो है डेटरेंट का काम यदि करती, दंड यदि निरोधक होती, तो समाज में हम बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जहां मृत्यु दंड तक की सजा देते हैं। मर्डर के केस में और रेप के केसेज में हम मृत्यु दंड भी देते हैं। सभी मर्डर के केस में मृत्यु दंड नहीं देते, लेकिन आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। रेप के केसेज में भी यही है। डेली नंबर ऑफ रेप के केस रिपोर्ट हो रहे हैं ठीक ठाक संख्या में। तो फिर जो है इस दंड के भय से समाज में हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं हो। तो इसका मतलब है कि व्यवस्था को समझना होगा कि दंड जो है केवल डेटरेंट नहीं बन सकता। अब क्या कारण है? देखिए कि जो ब्रिटिश शासन काल है, ब्रिटिश शासन काल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब भी ब्रिटिश सत्ता के समक्ष भारत में किसी तरह का कोई समस्या आया, कई सारे, जैसे पिंडारियों का मामला था, कई ऐसे और मामले थे जहां ब्रिटिश सरकार ने सख्ती से उसे दबा दिया। तो व्यवस्था और सरकार का डर ब्रिटिश पीरियड में अधिक क्यों था? उसका कारण क्या था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में सीधे ब्रिटेन की सरकार ने भारत हम पे शासन किया, उस दौर में कानून और व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर रही थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी थी। लोग अपराध करने से बच रहे थे, डर रहे थे। क्यों? उसका कारण था कि कानून और दंड की जो व्यवस्था थी उसमें अपराध करने के बाद बचने की चांसेस बहुत कम था। आज कानून हमने में मृत्यु दंड तक की सजा और मृत्यु दंड दे रहे हैं, आजीवन कारावास दे रहे हैं, जेल हमारे कैदियों से भरे पड़े हैं, लेकिन अपराध जो है दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ती जा रही है। आज आदमी अपना अपराध करने से या रंजिश निकालने से या स्वयं फैसला करने से पीछे नहीं हटता है। तो क्यों? उसका कारण है कि बहुत सारे मामलों में लोगों को यह लगता है, हम तो ऐसी कई फिल्में, हमारे देश में दर्जनों फिल्में बन चुकी है जहां व्यक्ति खुद न्याय करना चाहता है। तो इसका अर्थ है कि हमारी न्यायपालिका, यह जो बात है ना, नो डिफरेंस बिटवीन जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई, न्याय न देना और न्याय देर से देने में कोई अंतर नहीं है। तो न्याय के लिए बरसों लोग न्यायालयों का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे में यदि व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो वो न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था से न्याय की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो सक्षम हूं, मैं खुद जो है न्याय कर सकता हूं, और वो जो है खुद न्याय कर रहे हैं। वैसे ही हमने बुलडोजर जस्टिस शुरू कर दिया कि इसका मतलब है कि जहां सरकार को ही लगता है कि हमारा न्यायिक तंत्र समय पे अपराधियों को दंड नहीं दे पाएगा, तभी तो हम अपराधियों को दंड देने के लिए और या समाज को के अंदर भय पैदा करने के लिए आज जो हमारा सिविल पुलिस है
वह बुलडोजर जस्टिस कर रही है और देश में लोग इस पे जो है खुश हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक। इसका मतलब यह समर्थन बताता है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस संदर्भ में सही कहा कि इस तरह की न्याय व्यवस्था की जहां सिविल पुलिस या कोई अन्य संस्थान न्याय करने का काम कर रही है, देश का कानूनी तंत्र नष्ट हो जाएगा। एकदम से सही कहा, नष्ट हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि हम भी खुश हो रहे हैं, आम आदमी खुश हो रहा है, तो इसका मतलब खुश क्यों हो रहा है? सीधा सा अर्थ है इसका कि आम आदमी को लगता है कि अपराधियों को हमारी व्यवस्था उचित दंड नहीं दे पाती है, नंबर 1, और दूसरा समय पे दंड नहीं दे पाती है। तो यदि कानून का राज लागू करना है, कानून और दंड का भय समाज में बनाए रखना है, तो दंड समय पे, एक निश्चित समय सीमा में और उचित दंड की प्रणाली को इफेक्टिव करना पड़ेगा। दंड बहुत सख्त कर देने से, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की व्यवस्था कर देने से समाज में जो है कानून और दंड का भय नहीं पैदा हो जाएगा। दूसरा, इसमें सामाजिक मूल्य की भी एक बड़ी भूमिका होती है। आज सामाजिक मूल्य की जो स्थिति है, हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में हैं जहां ग्लोबलाइजेशन के भी सोशल वैल्यूज हमारे देश में अपना असर डाल रहे हैं। जो हमारा धर्म की बड़ी भूमिका थी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, आज धर्म का प्रचार तो हम खूब है। आज आप देखिए कि अभी महाकुंभ हुआ, हम कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोगों ने वहां डुबकी लगा ली। जितने धार्मिक आयोजन हैं, कांवड़ यात्रा हो या अन्य प्रकार की धार्मिक यात्राएं हो, दूसरे धर्मों की जो धार्मिक तौर तरीके हैं, खूब प्रचार लग रहा है कि जैसे आम आदमी के जीवन में धर्म का हस्तक्षेप बढ़ गया। नहीं, धर्म का प्रचार बहुत बढ़ गया, धर्म का दिखावा बहुत बढ़ गया। आज धर्म हमारे जीवन मूल्य का हिस्सा नहीं है। आज धर्म के आधार पे जो मूल्यों की व्यवस्था समाज ने कायम की थी धर्म के माध्यम से, उसका असर आम आदमी के जीवन में नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हम सिर्फ दिखावे के तरफ हैं। हमारा सामाजिक मूल्य भी आज समाज में न कोई पंचायतों का असर बचा है, न शहरों में RW जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, न उनकी कोई भूमिका है। आज जो फ्लैट कल्चर आ गया है, अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, आपसी छोटे छोटे झगड़े भी पुलिस तक, न्यायपालिका तक पहुंच रही है। वहां RW इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। लोग मिलके बरसों से रह रहे होते हैं, वहां बैठ के छोटी छोटी बातों का निर्धारण किया सकता है, लेकिन वैसे मामले भी न्यायालय तक जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य में लोगों के बीच आपसी जो समझ है, जो एक दूसरे के प्रति समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान है, वो नहीं बचा है। सामाजिक मूल्यों में वो सब बातें सिर्फ दिखावा रह गया है। धर्म का असर खत्म हो रहा है। तो ऐसे में कानून और दंड के माध्यम से क्या हम सामाजिक व्यवस्था को चला सकते हैं? या चलिए धर्म की बात छोड़ दीजिए, कोई हम सेकुलर मोरालिटी, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का प्रभाव की कहा जाता है कि शिक्षित समाज, जागरूक समाज जो है अपना सेकुलर मोरल वैल्यूज, एथिक्स डेवलप कर लेता है। हमारे समाज में आज शहरों में शिक्षित लोगों की संख्या अच्छी खासी है। आज उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अपराध कर रहे हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार के मामले, अब तो कि व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं उनके घरों से करोड़ों के नोट की बरामदगी हो रही है। एक दिन की खबर बनती है, अगले दिन कोई और खबर हो जाता है। तो किसी तरह का कोई मूल्य, न हमने कोई शहरी मूल्य व्यवस्था, न हमने धर्मनिरपेक्ष मूल्य व्यवस्था, न हमने जो है सामाजिक मूल्यों को कायम रखा हुआ है, न हम ग्लोबलाइजेशन के साथ पूरी तरह जुड़ पाए हैं, न धर्म आज हमारे जीवन में बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहा है। धर्म सिर्फ इतना है कि हर आदमी धर्म के माध्यम से सिर्फ इतना चाहता है कि वह जो उसके जो सपने हैं, जो उसका ड्रीम है, वह धर्म के माध्यम से माने लोग धर्म में नहीं है या धार्मिक नहीं है, बल्कि धर्म के साथ जो आम आदमी है का आकर्षण है वो चमत्कार के लिए, कि हर आदमी को लगता है कि ईश्वर की पूजा करने से, अल्लाह की पूजा करने से, गिरजाघर जाने से या गुरुद्वारा जाने से चमत्कार हो जाएगा, हम आशीर्वाद से अपने जो मन की इच्छाएं हैं उसको पालेंगे। तो मतलब धर्म नहीं है हमारे जीवन में। तो ऐसे समाज में, ऐसे सामाजिक व्यवस्था को कानून और दंड से
कायम नहीं रखा जा सकता है। एक मूल्य व्यवस्था हर समाज को चलाने के लिए चाहिए होता है। कानून जो है अंतिम भूमिका निभाती थी, अब कानून जो है पहले भूमिका में आ गई है, क्योंकि बाकी सारी मूल्य व्यवस्था एक तरह से उसका विध्वंस हो गया। सारी मूल्य व्यवस्था ने हमने दूरी बना ली है, या उसके साथ उस असर नहीं है, उसके साथ हम किसी तरह से जुड़ाव नहीं महसूस करते। तो ऐसे में अपराध के मामले बढ़ेंगे। सवाल है कि इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट, समाज के जो चिंतक हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, एक साथ बैठें। हम देश के सभी अक्रॉस द लाइन के लोगों को के साथ संवाद हो कि कैसे भारत में कानून और दंड का राज कायम हो। क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यदि आम आदमी अपने विरुद्ध होने वाले अपराध का फैसला स्वयं करना चाहता है, उसे लगता है कि पुलिस साथ नहीं देगी, पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करेगी, न्यायपालिका में समय पे जो है फैसला नहीं आएगा। ऐसे में समाज का विध्वंस हो जाएगा। सामाजिक मूल्यों के बिना किसी समाज को कायम नहीं रखा जा सकता। थैंक यू।